हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी हब। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। इस टूल से हम लोग कहाँ पे परफेक्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, इसको हम लोग बहुत ही क्लियर वे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, हम लोग अपनी ट्रेडिंग में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते क्यों हैं और कब करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो वो कुछ करेक्शन करता है। अब ये करेक्शन टाइम वाइज भी हो सकता है, ऐसे ऐसे बहुत टाइम ले रहा है, और एक हो सकता है क्विक, ऊपर गया और कुछ नीचे आ गया प्राइस एकदम। ये प्राइस वाइज करेक्शन हो गया। इसमें जब टाइम वाइज करेक्शन होगा तो इसमें तो हम लोग को पता है कि एक कोई रेंज बना देगा या कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लेंगे। इसके लिए हमें किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जब प्राइस वाइज करेक्शन होता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और प्राइस ज़्यादा ड्रॉप होता है। ठीक है, तो अब ये ड्रॉप जब होगा तो ये कहाँ तक होगा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग रिसेंट का जो स्विंग लो है और हाई, इसको मार्क कर लेंगे। हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आ जाते हैं 0.236। आप इसकी सेटिंग देख लीजिए, बहुत लोगों को इसकी सेटिंग नहीं पता है, आप लोग इसकी सेटिंग देख लीजिए। ये इसकी सेटिंग है, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जा कर के करेक्शन करता है तो हमारे पास कुछ लेवल होते हैं, ये इन्हीं में किसी लेवल पे आता है। तो क्या ये लेवल पे आएगा तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे कि अब 38 पे आने वाला है, अब हम लोग बाय कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मार्केट किसी भी लेवल पे जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बुलिश कैंडल का वेट करेंगे। जब ये बुलिश कैंडल बन जाएगी और उसका जब हाई ब्रेक होगा देन हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे। ऐसे एंट्री नहीं करेंगे हम लोग। तो ये रेशियोज़ को पहले हम लोग मार्क कर लेंगे। मार्क करने के लिए हम लोग लाइन नहीं खींचेंगे, इस तरह से ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया मार्क करेंगे पूरा। ये एरिया लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी चीज़ में कर रहे हो तो आप ट्रेंड लाइन भी खींच रहे हो ना, इनफैक्ट, तो आप ऐसे खींचो तो उसकी एक्यूरेसी वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। लाइन उतने अच्छे से नहीं वर्क करेगा। तो हम लोग एक एरिया मार्क करेंगे, देन हम लोग फिबोनाची को ये हटा देते हैं। हम लोग ने लेवल ये मार्क कर लिया, बुलिश कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, एंट्री की हम लोगों ने। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने क्या समझा। देखिए, सबसे पहली चीज़, फिबोनाची साइडवे मार्केट में कभी भी वर्क नहीं करता है। फिबोनाची हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है। मार्केट देखिए, ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन, ये डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, मतलब हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है वो। ठीक है, अभी जब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, अब हमें यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, हम फिबोनाची में जाएंगे। सिंपल, हमने क्या किया, स्विंग हाई टू लो मार्क कर लिया। हमारे जो भी लेवल्स आ रहे हैं हम उनको मार्क कर लेंगे। मार्केट में हमें जहाँ भी दिखेगा यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है, मान लीजिए यहाँ 0.38 के आसपास हमें दिख रहा है बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया को हम लोग मार्क कर लेंगे। ऐसे कुछ एरिया मार्क किया, फिबोनाची को हटा दिया हम लोगों ने, हम लोग पास एरिया आ चुका है। अब क्या है, देखिए, ये ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोग को अभी समझाने के लिए बनाया है। तो ट्रेंड लाइन तो उस समय हमें दिखेगी नहीं पहली बार में। जब भी कोई भी ट्रेंड ऐसे करके ऐसे आएगा तो हमें ट्रेंड लाइन थोड़ी ना मिलेगी। जब वो वापस ऐसे जाएगा, जब हमें स्विंग मिल जाएंगे, दो स्विंग जब मिलेंगे तब हमारी जा करके ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया किस चीज़ का, यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन उस वक्त है नहीं, तो हमारे पास फिबोनाची है। फिबोनाची का लेवल निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे कहीं बुलिश कैंडल बन रही है, जब अब कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, बुलिश कैंडल के हाई को ब्रेक होने देना है, तब हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और अपना टारगेट लेकर के निकलेंगे। देन जब हम लोग अपना टारगेट ले लेंगे तो मार्केट अगेन कहीं ना कहीं से घूमेगा। ठीक है, स्विंग से ऊपर जा कर के कहीं थोड़ा बहुत जा कर के घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग जाएंगे, लो टू हाई हम लोग ने मार्क कर लिया। फिर हमारे पास कुछ लेवल आ जाएंगे, हम देखेंगे मार्केट, अब हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रेंड लाइन हो जाएगी अप ट्रेंड की। ठीक है, हमने दो स्विंग के उससे सपोर्ट से एक
ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब जब भी मार्केट यहाँ पे पहुँचेगी तो देखिए यहाँ पे 3.8, जैसे 3.8 के अराउंड सपोर्ट है इसका, हमने क्या किया 3.8 के अराउंड हमने मार्क कर लिया, फिबोनाची को हटा देते हैं क्योंकि हमने एरिया मार्क कर लिया है। वो मार्क कर लिया, अब हमारे पास पहला कन्फर्मेशन क्या है, फिबोनाची आ गया। दूसरा कन्फर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, यहाँ पे फिबोनाची का भी सपोर्ट है। थर्ड हम लोग का सपोर्ट कैंडल है। कैंडल के बिना तो कहीं ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए, कैंडल का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कैंडल जब बुलिश बनेगी और उसका जब भी हाई ब्रेक होगा यहाँ पे, तो ये हमारे लिए कौन सा कन्फर्मेशन, जब ये हाई ब्रेक होगा, ये हमारा 3 कन्फर्मेशन बहुत सफिशिएंट है, इतने कन्फर्मेशन एक ट्रेड के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको सोचने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास 5-6 रीज़न हो तब, नहीं, इतना सफिशिएंट है। इसमें 3 आपके पास रीज़न है, आपकी ये एक्यूरेसी की 90% के अराउंड है, यही समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये चीज़ अप ट्रेंड में है। अब हम लोग डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड में भी वही चीज़ होगी। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी, अगेन ऊपर रिट्रेस करेगी, नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगी, लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया है, ये जो लोअर लो एंड लोअर हाई है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ तक, कुछ ऐसे। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक में तो हम लोग को ट्रेंड लाइन पता ही नहीं है, हम लोग के पास सिर्फ स्विंग लो एंड हाई है। तो स्विंग लो टू हाई हम लोग ने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमारे पास लेवल आ गए। अब हम देखेंगे मार्केट जब भी यहाँ से घूम रही है तो इस किस लेवल पे आकर के रिजेक्शन ले रही है, इनके कौन से लेवल को आकर के रिजेक्शन ले रही है मार्केट। हमें दिख रहा है यहाँ पे 0.61 पे आकर रिजेक्शन ले रही है। तो हम क्या करेंगे, ये एरिया मार्क कर लिया हमने, हमें यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल दिख रही है, हमने इसको डिलीट कर दिया, फिबोनाची को हमने एरिया मार्क कर लिया। अब जब भी यहाँ पे कोई रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना रही है, जब उसका लो ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग आराम से अपना टारगेट लेकर के निकल जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बार वही सेम चीज़, जब भी मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ पे टारगेट लेकर के जब यहाँ से घूमेगी, जब स्विंग इसका जब भी घूमेगी मार्केट, तो अगेन वो इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, है ना। तो अब हम लोग के लिए पास यहाँ पे 3 मिल जाएंगे हम लोगों को। पहला क्या, हम लोग सबसे पहले जाएंगे, हम लोग इसका लो टू हाई मार्क करेंगे, हाई टू लो, लो टू हाई, तो हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। जो भी लेवल्स पे हमें दिखेगा कि मार्केट आ रही है, हम वो एरिया मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे 0.5 दिख रहा है, 0.5 पे मार्केट कुछ कैंडल हम लोग को दिख जाएगी, कुछ रिजेक्शन कैंडल बन रही, तो वो रिजेक्शन कैंडल हम लोग का पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन हम लोग का फिबोनाची हो गया। तीसरा कन्फर्मेशन हो गया ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन। तो 3 हो गए, ये अप ट्रेंड का, ये डाउन ट्रेंड का। 3 कन्फर्मेशन से ज़्यादा कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट पे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। देखिए मार्केट क्या हुई, यहाँ से यहाँ पे मुझे एक स्विंग लो दिख रहा है एंड ये स्विंग हाई दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली FIB पे जाएंगे, ये रिट्रेसमेंट हम लोग यहाँ से यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमारे पास हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ नेगेटिव कैंडल, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव, अप ट्रेंड में हम लोग पॉजिटिव देखेंगे, डाउन ट्रेंड में हम लोग नेगेटिव कैंडल देखेंगे। इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड है, हमें क्लियर विजिबल है ये अप ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल देखनी है। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट एक करेक्शन ले रही है। अब ये करेक्शन जो है ये हमें दिख रहा है 0.38 के अराउंड है। 38 के अराउंड हमने क्या किया, इसको एक एरिया मार्क कर लिया, ये हमने एरिया मार्क कर लिया। अब एरिया मार्क करने के बाद हमने फिबोनाची डिलीट कर दिया, क्योंकि हमने एरिया मार्क कर लिया। हमें दिख रहा है यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है। अभी बुलिश कैंडल का जब भी हाई ब्रेक होगा, ये हाई ब्रेक हो गया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, हम लोग को इंट्राडे के लिए मोमेंटम मिल जाएगा, अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक रीसेंट, देखिए यहाँ पे एक रीसेंट का स्विंग, यहाँ का रीसेंट स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल
रिट्रेसमेंट पे जाएंगे टूल पे अपने, और ये ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। हम लोग के पास कुछ लेवल्स आ गए। अब मार्केट जब यहाँ पे आ गई है तो कुछ नीचे आ रही है मार्केट, ठीक है। नीचे आने के बाद हम देखेंगे कहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन रही है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कुछ सपोर्ट, मैं इसको डिलीट कर दूँ, पहले प्रीवियस का था समझाने के लिए। जब मार्केट हम लोग ने यहाँ मार्क कर लिया तो देखिए यहाँ पे 0.5 पे आकर के सपोर्ट लिए। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग इसमें समझ लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि 3.8 पे भी सपोर्ट है, पॉजिटिव कैंडल बनी है 3.8 पे पॉजिटिव कैंडल बनी है, लेकिन हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ है, नीचे गिर गई मार्केट। अब मार्केट ने सपोर्ट कहाँ से लेने की कोशिश की? 0.5 के एरिया से सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे अपना, हमने लेवल मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ है, हाई ब्रेक के बाद हम लोग को इंट्राडे के हिसाब से ये टारगेट सफिशिएंट है, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। देखिए एक ट्रेंड बन रहा था, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड में भी समझ लीजिए। देखिए हमें क्या है यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ, ये एक सेकेंड, ये हाई है और ये हमें लो दिख रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। हम क्या करेंगे, FIB पे जाएंगे, हम मार्क करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि मार्केट इस किस लेवल से रिजेक्ट हो रही है, कहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना रही है। तो हमने कुछ देखा कि 0.5 के अराउंड आकर के यहाँ पे कुछ ही नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर रही है। हमने मार्क कर लिया एरिया, हम फिबोनाची डिलीट कर दिए हम लोग। अब जब भी यहाँ पे देखिए नेगेटिव कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ, ये जब लो ब्रेक हुआ, हालांकि नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया। देखिए गैप अप और गैप डाउन पे तो किसी का भी जोर नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अगर ये लेवल पे, हालांकि मैं दिखाने को तो दिखा दूं कि मार्केट यहाँ से बड़ी नीचे गई है देखिए, लेकिन ये अगर गैप डाउन हो गई है तो तरीका नहीं सही है ट्रेड लेने का, ठीक है। तो इसको हम लोग जब भी नेक्स्ट डे में यहाँ पे गैप अप या यहाँ पे अगर गैप डाउन ना हुई होती तो हम लोग ज़रूर ट्रेड ले लेते, ओपनिंग में ही ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे इतनी गैप डाउन हो गई है तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड लेने का सही तरीका नहीं होगा। तो हम लोग की ये ट्रेड मिस हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो हुआ, ट्रेड मिस हो गई। अब हम लोग इसको छोड़ देंगे कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्केट यहाँ से देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, रिट्रेस करने के बाद वापस मार्केट अगेन नीचे आई, अगेन रिट्रेस किया, अगेन नीचे आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डाउन, ये हम लोग का मिस हो गया। मार्केट यहाँ पे आई, हम लोग ने ये मिस कर दिया क्योंकि यहाँ गैप डाउन हो गई थी। तो हम लोग दूसरे का वेट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे आके नेगेटिव कैंडल बन रही है। नेगेटिव कैंडल कहाँ पे बन रही है, ये देखिए 68% पे। मैं पहले इसको डिलीट कर दूँ तो आप समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पे देखिए 61% पे आके रिजेक्शन कैंडल बन रही है। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, 0.5 पे है ये, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची को डिलीट कर देंगे, इसको भी मैं डिलीट कर दूँ ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। अब यहाँ पे इसने आकर के नेगेटिव कैंडल बनाया, ठीक है। नेगेटिव कैंडल बनाया तो हम लोग ने इसका लो का वेट करना है। हालांकि बहुत बड़ी कैंडल ये है, इसके लो का हमने वेट किया और हम लोग अपना, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो इतना एरिया सफिशिएंट है ट्रेड लेने के लिए। 100-150 पॉइंट निफ्टी में बहुत होते हैं। तो हम लोग को वैसे भी बहुत लंबे टारगेट्स के लिए कभी नहीं बैठना चाहिए। 1:1, 1:2 पे हम लोग को निकल जाना है, तो हम लोग वहाँ से आराम से इंट्राडे में प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे सिचुएशन में कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आइए थोड़े से कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चौपी मार्केट है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या फिबोनाची वर्क करेगा? फिबोनाची तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं करेगा, है ना। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, देन ऊपर गई। अब जब यहाँ पे इसने एक रिट्रेसमेंट ले लिया, देन अगेन क्या कर रही है, डाउन आने की कोशिश कर रही है। तो इस पे हम लोग को इसीलिए चौपी मार्केट में घुसना ही नहीं है।
ट्रेंडी मार्केट में देखना है। ट्रेंडी मार्केट पे बहुत अच्छा वर्क होता है। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हम लोग को ये हाई दिख रहा है एंड ये लो दिख रहा है, ठीक है। हम लोग फिबोनाची पे जाएंगे, लो टू हाई मार्क करेंगे। अब देखेंगे कि ये कहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अब ये 0.61 पे मुझे दिख रहा है कि रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे इसने इनफैक्ट एक नेगेटिव डोजी भी बनाई है, तो ये और कैंडल स्टिक के हिसाब से भी और कंफर्म हो गया, ठीक है। नेगेटिव भी है प्लस डोजी भी है वो, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे फिबोनाची को लेवल मार्क करके। अब जब भी इस डोजी का, थोड़ा सा जूम कर दूँ मैं, जब भी इस डोजी का जो है लो टूटेगा हम लोग ट्रेड लेंगे, हम लोग को इंट्राडे के लिए आराम से मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये था फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा और एक दो बार ज़रा रिपीट करके वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लगा होगा आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।